डीडीसी विवाद पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आशुतोष बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आज हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि न केवल अरुण जेटली जी डीडीसी में पिछले 15 साल ऊपर से नीचे तक एक एक चीज की उनको जानकारी थी, और जैसा कि बिशन बेदी जी कहते हैं कि उनकी परमिशन के बगैर पत्ता भी फिरोज शाह कोटला में आज भी नहीं दिखता है, वैसा ही। तो ये कहना झूठ है कि उनको किसी मामले की जानकारी नहीं थी, उन्हें पूरे मामले की जानकारी थी। न केवल उनको एक एक भ्रष्टाचार की जानकारी थी, बल्कि वो खुद उसके कवर अप में भी जुटे हुए थे। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, हमारे हाथ में एक चिट्ठी है। ये चिट्ठी 27 अक्टूबर 2011 की चिट्ठी है। ध्यान से देखिएगा, इस चिट्ठी में ऊपर ये अरुण जेटली जी लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ प्रेसिडेंट, और ये एड्रेस किसको की गई है? डियर श्री गुप्ता, बीके गुप्ता जी जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे कुछ साल पहले 2011 में। मैं इस चिट्ठी को पढ़ देता हूं आपके साथ। आपको ध्यान होगा कि जो सिंडिकेट बैंक एक्ट मामला था कि कैसे इंस्टीट्यूशनल क्लब को प्राइवेट क्लब में कन्वर्ट करके एक बड़ा घोटाला उसमें हुआ था। मैं चिट्ठी पढ़ देता हूं। श्री डियर गुप्ता, द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन हैड रिटन टू श्री एसपी बंसल, Honorary General Secretary of the DDCA, seeking response to certain queries. Sri Bansal has written a detailed letter to the SHO responding to the queries. Next paragraph. It appears that the entire controversy is based on the fact that the cricket club of Syndicate Bank was converted as a private bank. As a private club. Cricket club, जो institutional club था, उसको private club में convert कर दिया गया. The fact is that 2/11/2005 the bank itself had written to one Shri Bhola Shankar, who was managing the club, that the club shall henceforth be run by him and be a private club. Subsequently, the bank changed its position, and Shri Bhola Shankar also agreed to hand back the club to the bank. यानी उसको वापस कर दिया. The DDCA is willing to give the club back to the managed by the bank itself. DDCA ने उसको दोबारा वापस कर दिया. But nobody seems to be showing active interest from the bank side. However, some persons who are not employees of the bank are in any way connected with the bank or the club have been pursuing some complaints in this matter. अभी तक आप जब ये पूरा पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एक सामान्य सी चिट्ठी है जो डीडीसी के प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने लिख दी है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। लेकिन अब आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को फ्रॉड के एक मामले में अरुण जेटली जी जो डीडीसी के प्रेसिडेंट है, और ये 2011 की चिट्ठी है, 27 अक्टूबर 2011 की 27 अक्टूबर 2011 की चिट्ठी है। उस वक्त अरुण जेटली जी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे। संवैधानिक पद है, कैबिनेट का रैंक होता है। ही वॉज लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। और आपको ध्यान होगा कि 27 अक्टूबर 2011 यानी देश के अंदर अन्ना का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था। बीजेपी के सारे बड़े नेता कहा करते थे, आलोचना जरूर करते थे, लेकिन कहते नहीं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। तो 27 अक्टूबर 2011 को जब पूरा देश अन्ना के आंदोलन में लगा हुआ था, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में लगा हुआ था, उस वक्त देश के राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी जो डीडीसी के प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को जो चिट्ठी लिखी, वो अपने आप में आखिरी जो पैराग्राफ है वो बहुत ही खतरनाक पैराग्राफ। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड एंश्योर that the matter is dealt with fairly
Fine. And closed since the DDCA has done no wrong. यानी लीडर ऑफ अपोजिशन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फ्रॉड के मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि इस पूरे मामले को बंद कर दिया जाए क्योंकि डीडीसीए ने कोई गड़बड़ नहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो उसके मामले में व्यवधान उत्पन्न करना क्या कानूनी रूप से अपराध है या अपराध नहीं है? यह महत्वपूर्ण बात है। और वो भी तब ये काम वो व्यक्ति कर रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि देश के अंदर कानून की सबसे अच्छी समझ में रखने वालों में से एक, जो देश के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। और जब ये चिट्ठी लिख रहे थे, जब वो पुलिस को उसके इन्वेस्टिगेशन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, उनको दिशा निर्देश दे रहे थे कि आप इस पूरे मामले को बंद कर दीजिए, तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे। ये चिट्ठी आप लोगों को अभी दे दी जाएगी और यहीं पर मामला अंत हो जाता तो चलो, फिर भी थोड़ी गनीमत थी। इसके बाद 8 महीने के बाद जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखने के बाद भी उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई ऐसा लगता है, तो उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी। दिखा दी। यह चिट्ठी है 5 मई 2012 की। 5 मई 2012 यानी 8 महीने के बाद एक दूसरी चिट्ठी लिखी गई और जब उनको लगा कि शायद पुलिस कमिश्नर उनकी बात तो नहीं सुन रहे हैं, तो उन्होंने सीधे चिट्ठी लिखी, श्री रंजीत नारायण, स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली, सीधे। और उस वक्त भी ये लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे। मैं फिर चिट्ठी पढ़ देता हूं आपको। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, ऊपर अरुण जेटली देखिए, यहां पे उनका सिग्नेचर है और यहां पे लिखा हुआ रंजीत नारायण, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस। लिखा हुआ है, श्री नारायण, some persons have been repeatedly approaching Delhi police with complaints in relation to the identity of the Syndicate Bank Cricket Club. The complaints are completely unsubstantiated. यानी आप खुद ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यह कंप्लेन अनसब्सटेंशिएटेड है। पुलिस जांच कर रही है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में हो, आप पुलिस के को कह रहे हो कि यह कंप्लेन अनसब्सटेंशिएटेड है। क्या आधार था आपके पास? किस आधार पे आप कह रहे थे? आपको संविधान का कौन सी धारा आपको अधिकार देती है कि आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आप उसको चिट्ठी लिखकर लिखिए, बोलिए कि अनसब्सटेंशिएटेड है कंप्लेन? एंड डू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस, डू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस। ये श्री रंजीत नारायण, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है May 5th, 2012. Do not disclose any offense. Certain office bearers of the Delhi and district cricket associations are feeling harassed by the repeated questioning in this regard. क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डीडीसीए के ऑफिसर्स जो हैं, they are feeling harassed by the repeated questioning in this regard. Suspect. Is it not a direct interference into the investigation process? वो कह रहे हैं कि दिल्ली डीडीसीए के कुछ अधिकारी हैरेस्ड फील कर रहे हैं जब उनसे दिल्ली की पुलिस पूछताछ कर रही है, उनसे सवाल कर रही है। व्हाट इज दिस? हु इज ही? हु हैज गिवन हिम राइट? इज इट नॉट एन ऑफेंस इन द आइज ऑफ लॉ? इज इट नॉट अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इनटू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं? I had in this regard written a letter to the Commissioner of Delhi Police, Sri B.K. Gupta, on 7th November 2011, the content of which give a correct and complete details of the fact. What he says is correct. अब चूंकि आपको B.K. गुप्ता के बाद आपने चिट्ठी लिखी, उसके बाद आपको रंजीत नारायण को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? उससे से काम चल जाता। आपने चिट्ठी लिखी और उसमें आपने हवाला दिया कि मैं पुलिस कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिख चुका हूं, यानी अब तुम जरा हैसियत में रहो। फिर वो क्या कहते हैं? आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ द सेड लेटर. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर सो दैट इट कैन बी फेयरली डेल्ट विद एंड क्लोज्ड
since the DDCA has done no wrong. Again, he is repeating the same sentence what he have written in that letter. कोई भी आदमी कह सकता है, I would request you to look into this matter so that it can be fairly dealt with. कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप मामले की जांच करिए और जो न्याय संगत हो उस न्याय संगत तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एक तस्वीर, एक एक राज, पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे